अब हम लोग बच्चे पढ़ेंगे लेंस फार्मूला। तो लेंस फार्मूला क्या होता है वो देखिए, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। v क्या है? इमेज डिस्टेंस। u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और f क्या है? फोकल लेंथ। मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस, इसमें भी दो फार्मूला होता है, एक हाइट के रिस्पेक्ट में और एक डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। तो हाइट ऑफ इमेज h बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ho। मैग्निफिकेशन का एक और फार्मूला होता है, इमेज डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, लेकिन मिरर में क्या होता है, यहाँ माइनस था, लेंस में क्या है बेटा, यहाँ प्लस होगा। यहाँ पर माइनस नहीं है, वह प्लस फार्मूला। मिरर में यहाँ पर प्लस था, लेंस में यहाँ क्या है, माइनस है। क्लियर? ये तो फार्मूला है लेंस फार्मूला, और ये क्या है, मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस। अब इसमें जब हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो इसमें भी साइन कन्वेंशन का यूज़ करना होगा कि जब u का वैल्यू रखेंगे, v का वैल्यू रखेंगे, f का वैल्यू रखेंगे, हाइट ऑफ इमेज का वैल्यू रखेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का वैल्यू रखेंगे, तो आपको उस वैल्यू को प्लस या माइनस खुद से डिसाइड करके रखना होगा साइन कन्वेंशन की मदद से। तो वो चीज़ हम देखेंगे, साइन कन्वेंशन यहाँ भी यूज़ करते हैं, कैसे होता है वो देख लीजिए। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये लेंस है बेटा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये ऑप्टिकल सेंटर है। ये फोकस, ये भी फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर? आप ऑब्जेक्ट इधर रखिए, एज ए विश आप कहीं भी रख सकते हैं। हम ऑब्जेक्ट को अभी यहां पर रख रहे हैं। ए बी ऑब्जेक्ट है, एक रे इंसिडेंट रे आई पैरेलल। ये रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से जाएगी, जो पैरेलल आती है वो फोकस से जाती है। दूसरी इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से आएगी, ऑप्टिकल सेंटर से जो रे आती है वो बिना बेंड किए हुए सीधा पार कर जाती है। क्लियर है? पार कर गए। यहां तक तो इंसिडेंट रे था, ये भी यहां तक इंसिडेंट। इसके बाद जैसे ये लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पार करेगी, रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगी। तो दो रिफ्रैक्टेड रे जहां पर मीट करेगी, मिलेगी, वहां पर इमेज बनेगा। ये इमेज का सर हो गया। पैर कहाँ होता है जानते हैं हम लोग, ऑप्टिक इस पर प्रिंसिपल एक्सिस पर होता है। तो ये ए डैश सर और ये बी डैश पैर। क्लियर? ये ऑब्जेक्ट और ये उसका इमेज सच में मिल रहा है, सामने दिख रहा है कि मिल रहा है। ठीक है, पीछे बढ़ाने पर नहीं मिला, खुद सामने मिल रहा है। तो ये कैसा इमेज है? रियल इमेज। और रियल इमेज की पहचान ये भी है कि वो इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड बन रहा। क्लियर? अब आई यहाँ किसी भी चीज़ को, कोई भी डिस्टेंस मेज़र करने के लिए हम ऑप्टिकल सेंटर से स्टार्ट करेंगे और हाइट मेज़र करने के लिए प्रिंसिपल एक्सिस से मेज़र करेंगे। तो इसमें भी सबसे पहला काम क्या करेंगे साइन कन्वेंशन के लिए बेटा? इंसिडेंट रे का डायरेक्शन पता करेंगे। क्लियर? तो इंसिडेंट रे आता कहाँ है? ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट से किधर? यहाँ पर लेंस है तो लेंस की तरफ आएगा। तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन, ये ऑब्जेक्ट है, इससे लेंस है, लेंस की तरफ इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये हो गया। ये पता कर लिया। अब ऑप्टिकल सेंटर मेरा ये है, 1/1 हम मेज़र करने के लिए निकलेंगे ऑप्टिकल सेंटर से। पहला क्या नापना हमको? इमेज डिस्टेंस। तो इमेज तो यहाँ बना, हमारा घर ये है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से इमेज की तरफ हम जाएंगे, ये गए, ये डायरेक्शन हुआ। इंसिडेंट रे का भी डायरेक्शन ये, और हम जो इमेज डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए जा रहे हैं उसका भी डायरेक्शन ये। दोनों सेम डायरेक्शन है बेटा। जब सेम डायरेक्शन होता है तो वो चीज़ क्या होगा? पॉजिटिव होता है। तो इमेज डिस्टेंस क्या हो गया? पॉजिटिव। क्लियर? अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात कर लें तो ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की तरफ जाना होगा। ऑब्जेक्ट यहाँ है बेटा, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो डायरेक्शन क्या होगा मेरा? मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम इस साइड जाना हो, और इंसिडेंट रे ये हम जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं बच्चे, तो क्या होगा? नेगेटिव होगा।
अब नेक्स्ट क्या है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ यहाँ पर देखिए, ये भी फोकस है, ये भी फोकस है। ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की दूरी फोकल लेंथ, ये भी फोकल लेंथ, ये भी फोकल लेंथ। अब यहाँ पर कौन सा फोकल लेंथ, जो फोकल लेंथ यूज हुआ, जो फोकल लेंथ यूज हुआ, ये तो यूज हुआ नहीं, ये वाला फोकस यूज हुआ। तो यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से जो फोकस यूज हुआ है उसकी दूरी देखेंगे। तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की दूरी मेजर करने के लिए हमें यहाँ से स्टार्ट करना है और ये डायरेक्शन में जाना होगा बेटा। क्लियर है? ये डायरेक्शन और इंसिडेंट रे का भी डायरेक्शन हो, दोनों सेम डायरेक्शन है, तो फोकल लेंथ क्या होगा यहाँ पर, पॉजिटिव होगा। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट है हाइट ऑफ इमेज। HE से हमने रिप्रेजेंट किया, तो इमेज का हाइट, ये इमेज है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है बेटा, तो क्या होगा, निगेटिव होगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव होगा। ये साइन कन्वेंशन है। क्लियर? अब एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। कॉनकेव लेंस का। तो कॉनकेव लेंस देखिए, छोटा ही से बनाएंगे। एक कॉनकेव लेंस है बच्चे, इसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। गुस्से में मुंह फुलाया हुआ, हम नहीं बात करेंगे। देखिए ये इधर भाग रहा, अपना मुंह फुला के ये इधर भाग रहा, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, डाइवर्जिंग लेंस। रे आ रही है, उसको और दूर कर देगा। और इसका नाम क्या, कॉन्वेक्स लेंस। ये देखिए मिला रहा है, हाथ जोड़ रहा है, ठीक है। तो इसका मिलाने का काम है ना, दो टूटे हुए दिलों को मिलाता है ना। जो दो लोग गुस्सा है उनको मिलाने का काम करता है, मतलब रे को नज़दीक लाता है। और ये क्या करता है, रे को और दूर कर देता है, ठीक है। तो जैसा नेचर है वैसा ये काम करेगा बेटा। अब देखिए ये ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। हमने कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रख दिया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रख दिया। ये ऑब्जेक्ट है बेटा ए बी। एक रे पैरेलल आया, पैरेलल आया। अब इसका काम क्या है, कन्वर्ज करना नहीं, डाइवर्ज करना, और दूर कर देगा रे को। तो ये क्या कर देगा, ये डाइवर्ज कर दिया। लो, अब रूल कहता है कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से जाएगी, जाती हुई प्रतीत होगी। तो सच में तो कभी जाएगी नहीं बेटा, इसको झूठ में पीछे बढ़ाने पर है ऐसा प्रतीत होगा कि पीछे बढ़ाने पर ये फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, दिखेगी, रियल में नहीं, वर्चुअल, ठीक। दूसरा रे जो है वो कहाँ से जाएगा, वो आपको ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, और ऑप्टिकल सेंटर से जो जाता है वो सीधा पास कर जाता है। यही इंसिडेंट रे होगा, यही रिफ्रैक्टेड रे भी होगा, दोनों सेम होगा, ठीक है। ये रिफ्रैक्टेड रे और इंसिडेंट रे दोनों, और ये रिफ्रैक्टेड रे वर्चुअली। तो दोनों कहाँ मिला बेटा, यहाँ पर मिला। कहाँ पर मिला, यहाँ पर मिला, लेकिन रियल में नहीं मिला। रियल में तो ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, कभी मिलेगा ही नहीं, वर्चुअली मिल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर ए डैश और बी डैश। इमेज कैसा बनेगा, इरेक्ट बनेगा, क्योंकि इमेज कैसा है, वर्चुअल इमेज है, रियल इमेज तो है नहीं, सच में मिल नहीं रहा, वर्चुअल इमेज है। अब देखिए, अब यहाँ ये सारी चीज़ का हम लोग साइन निकालेंगे, तो उसके लिए हमें क्या आना चाहिए, साइन कन्वेंशन आना चाहिए। देखिए इंसिडेंट रे का डायरेक्शन पता करो बेटा, ऑब्जेक्ट से मिरर लेंस की तरफ आने वाला डायरेक्शन क्या है, ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन। अब नंबर 1 इमेज डिस्टेंस v, क्या बेटा, v इमेज का डिस्टेंस निकाल। तो ऑप्टिकल सेंटर ये, इमेज ये बना, यहाँ से इस साइड जाएंगे हम, और इंसिडेंट रे ये, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होगा, निगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट ये यहाँ से यहाँ जाएंगे, इंसिडेंट रे ये से अपोजिट, ये भी निगेटिव। एफ फोकल लेंथ है बेटा, एफ क्या है, फोकल लेंथ।
तो ये फोकस तो यूज़ हुआ नहीं, ये वाला फोकस यूज़ हुआ, वर्चुअली ही यूज़ हुआ पर हुआ है। तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की दूरी ये, और इंसिडेंट रे ये, हम जा रहे हैं सेट, तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। हाइट ऑफ इमेज, इमेज ऊपर बन रहा है बेटा, पॉजिटिव होगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऊपर है ऑब्जेक्ट, पॉजिटिव होगा। क्लियर? ये साइन कन्वेंशन था। होप सबको समझ में आया होगा, बहुत आसान है और इस पर न्यूमेरिकल्स आएगा, आप लोग बिल्कुल प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू।